मान का एक ख्वाब होता है कि वो दीदार मदीना करे, उसी की ताबीर के लिए आज पहली फ़्लाइट दिल्ली से जा रही है और मेरे साथ ये हाजी हैं। इस वक्त अब इनको यहाँ से बस में बिठाला जाएगा और बस से फिर सीधा एयरपोर्ट लेके जाएगा। हालांकि दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने जो इंतज़ाम किए हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप लोग पहली फ़्लाइट से दिल्ली से रहे हैं। पहले बात तो मैं जानना चाहूँगा जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम इंतज़ाम कैसा है? बहुत बढ़िया इंतज़ाम। मुझे देख के तभी खुश हो गई यहाँ का इंतज़ाम देख के। आप लोगों की मेहनत नज़र आ रही है, वाकई में आपने बहुत मेहनत की होगी इसके साथ। आप पहली बार जा रहे हैं हज पे? जी, उम्र पे जा चुके हैं हम, हज पर पहली बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी जा रहे हैं? सबसे पहले कौसर के साथ खड़े होकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत सपोर्ट मिल रही है इनकी वजह से। अपनों को छोड़ने का गम थोड़ी सी देर में ख़त्म हो गया वहाँ की मोहब्बत में। बस सर आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक बड़ा शर्फ का मौका है कि हाजियों की खिदमत करने का आपको मौका मिला, कैसा लगा? देखिए, मैं अपनी खुश नसीबी समझूंगी कि जो मुझे इन लोगों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं जो है बिल्कुल बेस्ट कर सकूँ, जो बेस्ट सुविधाएं इनको उपलब्ध करा सकूँ। और अल्लाह से ये दुआ है मेरी कि इनका सफ़र बिल्कुल आसान हो और ये जल्दी से सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वापस आए। आप लोग यहाँ से अब यहीं से डायरेक्ट सीधा बस में बैठेंगे और बस के बाद फिर सीधा एयरपोर्ट, उसके बाद कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती, सिर्फ इमिग्रेशन रह जाता है यहाँ से जो है एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से उसके बाद चेक इन, उसके बाद इमिग्रेशन के लिए अलग काउंटर्स बने हैं इनके लिए। सिक्योरिटी चेक के लिए भी CSF से हमारी बात हुई है कि बिल्कुल अलग से एक्सरे मशीन्स लगे। उसके बाद इनके लिए एक अलग से पैसेज बनाया गया है हमारे जो हज यात्री हैं, ताकि वो बाकी यात्रियों के साथ ना उनको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सीधा उसके बाद जाएंगे नमाज एरिया, जो है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए होल्डिंग एरिया जो है, वहाँ से फिर बोर्डिंग गेट एरो ब्रिज से बोर्डिंग होगी। फिर जाहिर सी बात है ये सारा इंतजाम दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से किया है कि किसी तरीके से हाजियों को कोई दिक्कत ना हो। मेरे पीछे जो अब ये हाजी आप देख रहे हैं, अब इनको बस में लेके जाया जा रहा है और ये पूरा पैसेज तैयार किया गया है। यहाँ पर सामान तक उठाने के लिए जो है हर चीज़ का इंतज़ाम इस बात को लेकर किया गया है कि इनका जो लगेज है वो भी बाकायदा बस में सीधा ले जाया जाए और बस के अंदर ही इनका पूरा सामान। सबसे पहले टैगिंग कर दी गई है, पूरे जिनके नाम है जो हाजी हैं जाने वाले हैं उनकी डिटेल्स इस पूरे बैग पे सबके लगेज पे लगाई गई है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग भी हज पे जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है मैं जानना चाहूँगा? यहाँ पे तो इंतजाम किया गया है, बहुत अच्छा है। सीधा बस में बिठाला जाएगा, ये इंतजाम सही है। अच्छा है। अब मैं आपको बस की तरफ लेके चलता हूँ कि यहाँ बसेस लगाई गई हैं, ये देखेंगे आप। अभी यहाँ से फिर हाजियों को लेके बसेस जो है वो जाएंगी एयरपोर्ट पर सीधा। अब इसके बाद क्योंकि ये लास्ट पॉइंट एक तरीके से माना जाता है कि जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं यहाँ मिलते हैं, उसके बाद यहाँ से हाजियों को बस में बिठाला जाएगा। हालांकि बसेस का भी इंतज़ाम हज कमेटी की तरफ से किया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किया गया है और इसी बस में फिर अब सीधा हाजियों को लेकर जाया जाएगा। और वो हाजी यहाँ से जो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप लोग कि जो रिश्तेदार नातेदार हैं जो अपने हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं खुशी के आंसू हैं उनके आंखों में। और ये बसेस में आप देखेंगे सारा सामान लगेज इनका बसेस में रखवा के यहाँ से खुद दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जो प्रेसिडेंट है कौसर जहाँ चेयरमैन, वो हाजियों को रुख्सत कर रही हैं और यहाँ पर अंदर बस में बिठाने के बाद फिर इनको सीधा एयरपोर्ट ले जाएगा। हालांकि पहली फ़्लाइट जो है वो सऊदी एयरलाइंस से है, तो सऊदी एयरलाइंस के भी और सऊदी एम्बेसी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भी कि यहाँ पे सऊदी एयरलाइंस से भी लोग यहाँ पर हैं और यह सभी तरीके से बोर्डिंग जहाँ पर होगी, जहाँ पर इनका इमिग्रेशन चेक होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी और उसके बाद इनको रुख्सत किया जाएगा। हालांकि माइनॉरिटी कमीशन मंत्रालय की तरफ से, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से एक आज इनके विदाई समारोह भी होगा जो इन लोगों को यहाँ से हाजियों को रवाना किया जाएगा। उसके फर्स्ट फ्लाइट के लिए यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं वो मौजूद रहेंगी इनको लेकर, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी मौजूद होंगी, दिल्ली के उपराज्यपाल जगमा सक्सेना मौजूद होंगे। तो वो सभी लोग इनको विदाई देंगे। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर सुनिश्चित भी करना चाहते हैं कि जहाँ से ये लोग अभी हज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली से जो लोग आए हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं और ये लोग अब सीधे तौर पर जो है एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर इनका इमिग्रेशन चेक करने के बाद फिर इनको फ़्लाइट में बोर्ड किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी भीड़ लगी है, मजमा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं खुशी का पल है। हर एक मुसलमान चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार वो दीदार मदीना ज़रूर करे। वीडियो सक्सेना के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।